नशेड़ियों का अड्डा या फिर बच्चों के खेलने का ग्राउंड। आप मेरे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं ये एक फुटबॉल ग्राउंड का है जो कि आदित्यपुर में है। यहाँ आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। ये शराब की बोतलें इस कदर पड़ी हुई हैं यहाँ पे, और कई बोतलें ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि आदित्यपुर के फुटबॉल ग्राउंड का ये हाल किसने किया होगा। तो हम आपको बता दें कि नशेड़ियों द्वारा ये फुटबॉल ग्राउंड का हाल किया गया है। और यहाँ आप मेरे बगल में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो शराब की बोतलें हैं गिरी हुई हैं और टूटी हुई हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब बच्चे यहाँ पर शाम में खेलने आएंगे तो उनके साथ किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है या फिर दुर्घटना घट सकती है। शाम के समय में जो नशेड़ियों का जमावड़ा होता है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है, और इस वजह से बच्चों की सुरक्षा पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही कारण है कि अब आदित्यपुर का फुटबॉल ग्राउंड भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये अब बच्चों के खेलने की जगह नहीं रह गई है केवल, बल्कि नशेड़ियों के एक अड्डा भी बन गया है। यूँ तो जिले में ऐसे ही बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड्स कम है, और जो ग्राउंड बचे हैं वो भी अब नशेड़ियों के अड्डे में तब्दील हो रहे हैं। आप मेरे पीछे भी अभी देख पाएंगे कि यहाँ पर कचरे जमा थे और असामाजिक तत्वों के द्वारा उन कचड़ों में भी आग लगा दिया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि समाज के लिए कितना शर्मनाक चीज है। और ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये केवल यहीं पे का नहीं है, ग्राउंड के चारों ओर यही स्थिति उत्पन्न है। हर जगह नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है और जगह जगह पर दारुओं की बोतल और बियर्स की बोतल टूटी पड़ी है। अब आप सोच सकते हैं कि इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ेगा। बच्चे यहाँ खेलने आएंगे और उन पर एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी में ही थाना है, और उसके बावजूद फुटबॉल ग्राउंड का ये हाल, ये सबसे बड़ा विचार का विषय है। स्थानीय लोगों के द्वारा भी कई बार इसको लेकर शिकायतें की गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि कुछ दूरी पर ही यहाँ पर थाना है, और ये आदित्यपुर के मुख्य सड़क के किनारे ही ये ग्राउंड है, और पीसीआर की गाड़ियां भी इस मुख्य सड़क से आना जाना करती है, लेकिन फिर भी प्रशासन की नजर अभी तक यहाँ पर नहीं पड़ी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस खबर के बाद जिला प्रशासन की नजर इस समस्या पर पड़ती है, या फिर ये समस्या यूं ही बरकरार रहता है, या फिर ये नशेड़ियों का अड्डा ही बना हुआ रहता है। इस पर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और देखते रहें न्यूज़ 26 झारखंड। तब तक के लिए धन्यवाद।